तो एक बात बताइए कि जैसे ऐसे गांव में लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, तो फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जिनको वो अवेल कर सकते हैं? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ या स्कीम्स है इंडिया में, जो भी अभी एनडीए का सरकार है, जो पिछली बार कांग्रेस का सरकार था, तो वो दोनों सरकार ने फार्मर्स के लिए बहुत सारे पॉलिसी और स्कीम्स उन्होंने डेवलप की है, अभी भी की है। जैसे अभी पीएम किसान सम्मान किसान निधि, जैसे 6 महीने में 2,000 का सपोर्ट नॉमिनल हर फार्मर्स को आता है। और हर मतलब जो इक्विपमेंट चाहिए फार्मर को खेती करने के लिए, तो उसमें उस इक्विपमेंट के लिए सब्सिडी की योजनाएं है। बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप है एसएचजी का, जो अभी महिला जो वुमन फार्मर्स है, उनके लिए भी अभी ड्रोन दीदी करके अभी पीएम ने वो जो खेत के ऊपर अपना कीटनाशक जो फवारा करते हैं, पर तो ये सारी तो सुविधाएं खेती के लिए हैं, पर अगर उनको मानसिक तनाव कुछ आता है तो फिर उसके लिए कोई सुविधा है? मानसिक के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, मतलब तालुका के ठिकान या डिस्ट्रिक्ट जिला के ठिकान कमेटी है। जैसे महिला बाल विकास कल्याण वुमेन एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर कमेटी, तो वो है, पर उनको मालूम नहीं है। वो कमेटी है, वो खुद ही सक्षम नहीं है। हाँ, मैंने 1-2 बार उस कमेटी के पास गया था, तो वो खुद सक्षम नहीं है कि उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या फार्मर्स को वो मालूम नहीं कि वो कमेटी है वहाँ पे, या वहाँ पे जाना है, वहाँ पे वो हम वहाँ से बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टिव सपोर्टिव स्ट्रक्चर फार्मर्स के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है। वो सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रंस बस उनके लिए है। बट उसमें वुमेन फार्मर्स भी हो गए तो वो ले सकते हैं, बट मेल फार्मर्स है उनके लिए क्या। तो आप जो आप पूछ रहे, तो उस टाइप का कोई मॉडल नहीं है मेंटल हेल्थ का। वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ के बारे में अभी सोच नहीं रही, या इसलिए है क्योंकि अभी भी लोगों को अगर सुविधा भी है तो जाते हुए शर्म आती है या हिचक होती है, कि दोनों ही हैं? क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, सिर्फ स्कीम या पॉलिसी के ऊपर ध्यान दे रहा है, बट मेंटल हेल्थ के ऊपर उन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं है गवर्नमेंट, और किसी ने उनको बोला भी नहीं। जैसे मैंने अभी बताया कि वो फ्रेंड है, वो फ्रेंड ने जैसा नीति आयोग करके है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो नीति आयोग ने उसकी काम की दखल लिया है गवर्नमेंट इंडिया। तो सिर्फ यही मॉडल मेंटल हेल्थ फार्मर्स का, उन्होंने वही वो लिया है, वो फार्मर सुसाइड का मतलब वो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, और जो मैंने 3 बताई बात उसके ऊपर ही। तो गवर्नमेंट ने उस फ्रेंड का मॉडल अभी नीति आयोग में लिया, नीति आयोग में वो उनको शामिल भी किया, और अभी वो यूके गवर्नमेंट को एज ए एडवाइज़र करके यूके गवर्नमेंट ने फेलोशिप भी उसको दी है। अभी वहाँ पे यूके गवर्नमेंट को एडवाइज़र करके वो कर रहा है फार्मर्स के बारे में, ये मेंटल हेल्थ के बारे में। तो अभी वैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो यूके में हेल्प कर रहे हैं, पर अभी इंडिया में उसकी कोई हेल्प नहीं है। हाँ, पर क्या अभी वो फेलोशिप दिए थे, 1-2 साल की पीएचडी कर रहा है वहाँ पे उसके ऊपर, बाद में वो इंडिया आएगा। तो आपको क्या लगता है कि कितने जैसे ग्रामीण फार्मर्स हैं, उनमें कितने लोगों को ये मानसिक तनाव की प्रॉब्लम है? ज़्यादातर लोगों को है कि कैसे? नॉर्मली तो सभी लोगों को
मेंटल हेल्थ या मानसिक तनाव रहता है, पर हर जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास या फार्मर की जो क्लास है, फार्मर में भी अपर लोअर मिडल है। मतलब फार्मर बड़े फार्मर भी है जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो मिडिल टाइप के फार्मर है वो भी है जो लाखों में कमा रहे हैं, जो स्मॉल फार्मर्स है वो सिर्फ 2 टाइम का सिर्फ खाना बस उसके लिए कमा रहे हैं। तो सॉरी, प्रश्न क्या पूछा? तो मैं ये पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है जो छोटे ग्रामीण फार्मर हैं, हाँ। जो लाइक बहुत जमींदार है, उनकी मैं बात नहीं कर रही, अच्छा। जो छोटे, छोटे फार्मर हैं, उनमें आपको लगता है कि ज़्यादातर लोगों को मानसिक तनाव की प्रॉब्लम है, या ये 1 या 2 ही लोगों को होती है गांव में? मैं प्रमाण बता देता हूँ कि जैसे 100 फार्मर्स के पीछे लगातार 85% या 90% फार्मर्स को स्ट्रेस है, इकोनॉमिकल स्टेट है, स्ट्रेस है, सोशल जैसा फैमिली का स्ट्रेस है, और उसके लिंकेज वो मेंटल भी स्ट्रेस है। So, जब इन लोग ऐसा करते हैं, पैसा मिलते हैं ना फैमिली का लिए, हाँ। so is that a motivation to do it? क्या? तो जैसे कई गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि भी अगर कोई फार्मर सुसाइड कमिट करता है तो फिर उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए मिलेगा। तो लोगों को क्या वो लगता है क्या कि भी मेरी फैमिली अभी इतनी मुश्किल में है, हमारे ऊपर इतना कर्जा है कि मैं ये 1 लाख ले लेता हूँ, कि वो जानबूझ के सुसाइड कमिट करते हैं इसलिए कि भी वो 1 लाख मिल जाए? क्या वो एक कारण बन जाता है लोगों के लिए सुसाइड कमिट करने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी मुश्किलों से निकलने का एक रास्ता है? जो गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई है कि 1 लाख रुपए मिलेगा या 2 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, वो उसके लिए वो सुसाइड करना? हाँ, कि उनको लगता है कि भी मेरी सैक्रिफाइस से वो बात मेरी ठीक है। फैमिली की ज़िंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि वो उस कर्जे से बाहर निकल पाएंगे। एक्चुअली वो उस टाइप का है महाराष्ट्र में, और बहुत कम है। मतलब वो अपनी ज़िंदगी पूरा सेक्रीफाइस करता है कि भाई मेरे मरने के बाद फैमिली को इतना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, तो वो तो पूरा हो जाएगा, या कुछ गवर्नमेंट की हेल्प मिल जाएगी, वो भी और उनका जो थिंकिंग है फार्मर्स का वो रहता है। मतलब ये विदर्भ जैसे महाराष्ट्र के रीजन्स है, वेस्टर्न मराठवाड़ा, विदर्भ, तो विदर्भ में कई डिस्ट्रिक्ट में वैसा हुआ है, ऐसे एग्जांपल है, पर वो बहुत कम है। मतलब 10%। नहीं तो कैसा है कि वो खुद नहीं सैक्रिफाइस करना, या ये मुझे नहीं चाहिए, बस मैं अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं निकल जाता है यहाँ से। और अगर एक फार्मर सुसाइड कमिट करती है, फिर वो फैमिली क्या करती है बाद में? वो सपोर्ट कर तो जैसे अगर किसी ने सुसाइड करी, आदमी ने, घर के मेल ने, तो जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई मदद, जैसे गवर्नमेंट ने पैसे तो दे दिए, पर उसके अलावा क्योंकि उनको भी तो फिर डिप्रेशन होता है कि हमारे जो सदस्य थे घर के, उन्होंने ऐसा काम करा, तो उन लोगों के लिए भी उनके मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई कुछ मदद मिलती है या वो भी नहीं मिलती? गवर्नमेंट ने पैसे तो दे दिए। अच्छा, फैमिली की मेंटल हाँ, हेल्थ के लिए, फैमिली की मतलब mental ये health। फार्मर्स गया, हाँ, वो मर गया, पर वो फैमिली के मेंटल हेल्थ के लिए, हाँ, तो वो नहीं है अभी तक। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है गवर्नमेंट में फार्मर्स ने सुसाइड किया, उसके लिए मदद दिया, बाद में फैमिली के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा जैसे कई कंसेशन होता है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में, या कई वैकेंसीज है, कई आरक्षण है, रिजर्वेशन है,
तो वहाँ पे रहता है कि ये आत्महत्या ग्रस्त फार्मर्स का बच्चा है, फैमिली है, तो उनके लिए वहाँ पे वो कुछ रिजर्वेशन आरक्षण मिलता है, पर ऐसा इकोनॉमिकल सपोर्ट वो नहीं मिलता। एक और बात बताएं, हम लोग जैसे जैसे पढ़ रहे थे तो उसमें यूँ था कि भी जो सुसाइड है वो मेल फार्मर्स में ज़्यादा है, फीमेल फार्मर्स में कम है। इसका क्या? कोई रीज़न है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आप जो बता रहे हैं वो सच है, मतलब मेल्स फार्मर बहुत है एज़ कम्पेयर टू मेंस फार्मर्स है। तो कैसे कि मैंने ज़्यादा उतना स्टडी नहीं किया, पर मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ कि जो वुमेन्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं एक्चुअली फैमिली के बारे में, क्योंकि उनको घर चलाना, अपने बच्चों का संभाल करना, बाकी मतलब पूरा घर संभालना, और मेंस का जो रहता है ना तो वो सिर्फ इकोनॉमिकली थिंकिंग करता है, वो इतना इमोशनल अटैच नहीं होता। बस वो हमें मेरा लोन लिया है या मुझे ये दिक्कत है वो सॉल्व करना, नहीं हुआ तो मैं यहाँ से, वो जल्दबाजी रिएक्ट होता है, जैसे वुमेन्स नहीं होती, वो बहुत इमोशनल अटैच रहती है अपने फैमिली के साथ, वो दूसरों का विचार करती है, दूसरे के बारे में थिंकिंग करती है। सब मेंस का नहीं होता, अभी नहीं हो, बहुत गुस्से में एंग्री स्टाइल रहते हैं हमेशा फार्मर्स। तो जल्दबाजी में वो अपना डिसीजन लेता है और कर देता है। वैसे वुमेन्स नहीं कहती, वो वुमेन्स सबका सोचती है, इसलिए वो स्ट्रांग है, उसका रेट एक कम है। एक और बात बताएं कि चलो फार्मर्स ने सुसाइड नहीं करी, पर उनकी आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि उनमें बीमारियां बढ़ रही हैं, कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं या कुछ और ज़्यादा हो रहा है, कि मानसिक तनाव की वजह से चलो उन्होंने सुसाइड नहीं करी पर लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? जो आप काम करते हैं जैसे सेव इंडिया फार्मर्स के साथ, तो आपको ऐसे कुछ डेटा आता है? उस टाइप का तो डेटा नहीं आता, पर मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मतलब न्यूज़ में देखा है, पढ़ा है, मेरे फ्रेंड से सुना है, तो बीमारियाँ अभी क्या हुआ है कि पहले किसान थे वो फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते खेत में, अभी के जो किसान हैं वो खेत में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। पहला पूरा ऑर्गेनिक था, अभी प्रोडक्शन बनाने के लिए वो फर्टिलाइज़र, स्प्रे, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उनके शरीर पर वो अफेक्ट हो जाता है, तो वो बीमारियां रहती है, जैसा मतलब डायबिटीज़ हो। कैसे गांव के लोग जो खाने की टाइमिंग है ना अभी वो नहीं रख पाते, पहले रख पाते थे, अभी नहीं रख पाते, तो उसके हिसाब से है उनके हेल्थ पर बहुत कम है, मतलब 20% ही हो गए, बाकी 80% पूरे फिट है फार्मर्स, 20% हो गए। तो मैं 2-3 और क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, तो आप थोड़ा करप्शन के बारे में बताएंगे कि जो गवर्नमेंट ने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, पर वो अगर किसान तक नहीं पहुंच पाती तो उसकी वजह से भी सुसाइड हो, ऐसा आपको लगता है कि भी करप्शन जो है उसकी वजह से भी सुसाइड्स हो रही हैं? हम लोग किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हैं, तो अच्छा। और ये किसी भी इंडिया में कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा।
स्कूल प्रोजेक्ट? हाँ, इस अमेरिका के एक स्कूल का प्रोजेक्ट है, तो आप बताइए हमारे। अच्छा, तो क्या है, गवर्नमेंट का कृषि डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे योजनाएं उन्होंने फार्मर्स के लिए दी है, पर एक उसमें करप्शन बहुत कम होता है, मतलब होता है, बट वो कैसे होता है, जैसे मैं अभी बताया कि जो बड़े फार्मर्स हैं और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स के पास पैसा है, स्मॉल फार्मर्स के लिए पैसा नहीं है। सपोज अभी पूरा डिजिटलाइज हुआ है तो वो कम हुआ है, मतलब ये 10 साल में या 5-6 साल में बहुत कम हुआ है डिजिटलाइजेशन होने के लिए। बात पहले क्या होता था, पूरा वो अपना रिटर्न में था, कागजोपत्री था पूरा, तो उसमें से ऊपर नीचे हो जाता। मतलब क्या कि फार्मर को इक्विपमेंट चाहिए खेती के लिए, तो उसके लिए सब्सिडी है, तो अभी लॉटरी लगती है, तो पहले लॉटरी लग जाती है तो वो अपना जिन्होंने पैसा दिया है तो उसका ऊपर आता है, और जिन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनके लिए वो नहीं रहता। तो अभी करप्शन का रेट बहुत कम हुआ है, मतलब हाँ, चलो, ये तो अच्छी बात है। हाँ रेट है ना, लॉटरी है अभी गवर्नमेंट ऑनलाइन, जिन्होंने फॉर्म भरा जो होगा ऑनलाइन से, वो जिसके भी नाम आ जाएंगे तो उनको सर्विस मिल जाती है, तो वो भी कम है। एग्रीकल्चर में तो बहुत कम है। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि जो सुसाइड के रेट है वो बेटर हो रहे हैं, क्योंकि कम सुसाइड हो रही है? वो तो नहीं है, मतलब थोड़ा तो सपोर्ट मिल रहा है, मतलब किसान तो झेल रहे हैं कि यार अभी तो सम्मान निधि मिल रहा है, कुछ तो पैसा मिल रहा है, तो वो इम्पैक्ट हो रहा है उसका। मैं ये मतलब नहीं कहूँगा, नहीं मतलब इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा, उसका इम्पैक्ट हो रहा है अभी, मतलब धीरे धीरे। हाँ वो धीरे धीरे, बट जो इकोनॉमिक ज़रूरत है उनकी ज़्यादा, और वो सफल नहीं हो रहे उनके इनकम या प्रोडक्शन में, तो वो कर रहे हैं अभी तक। आप अपनी तरफ से कोई एक किस्सा या कुछ एनेक्डोट ऐसा बताएंगे जो आपकी उसमें आया कि आपकी जान पहचान में या आपको किसी के बारे में पता चला और जहाँ पर किसी ने ऐसे सुसाइड कमिट करा हो या कुछ तो भी ऐसे कोई आपको ऐसे किस्सा कुछ पता हो, वो बताएंगे? अभी तक तो मेरे नज़दीक या पास में ऐसा कुछ नहीं, किसी के साथ आप काम भी करते हो कि भी हम एक किसान के साथ काम कर रहे थे, उसको ये दुविधा आई और फिर ये हुआ, और या फिर आपने कैसे मदद करी उनकी और वो बच गए, तो वो भी किस्सा हो अच्छा, सकता है। हाँ वो है, हाँ, वो मतलब ये वो विदर्भ का है, विदर्भ रीजन का, तो वहाँ पे मतलब मेरे फ्रेंड के साथ ही वो कम्युनिकेट किया था कि उस फार्मर्स का हेल्पलाइन के ऊपर ही कॉल आया था उनका, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटे की पढ़ाई चल रही है, मेरे फादर को ADC हुआ है, तो उसके हॉस्पिटल को खर्चा है, और मेरी बेटी की भी शादी करनी है, तो इसके लिए पूरा पैसा लगेगा। और अभी वो वातावरणीय बदल, जो क्लाइमेट चेंज हो गया, वहाँ पे अकाल पड़ गया, तो बोर का वेल का पानी ख़त्म हो गया, तो पूरा जो उनकी फार्मर मतलब खेती थी, जो जितना प्रोडक्शन चाहते थे वो नहीं निकाल पाए, मतलब उस प्रॉब्लम से। तो उस साल में ही उनको उस बेटी की शादी करनी थी, उस साल में ही उस बच्चे के जो फी भरनी थी, और वो कर्जा भी था, वो भी उसका हफ्ता वो चुकाना था।
तो ये भी फसल का आमदनी नहीं मिल रहा है, ये मैं कैसे करूँगा, मैं कहाँ से पैसा, ऑलरेडी मैंने लिए हैं। तो उन्होंने ये सब बताया हमें कि भाई ऐसे ऐसा किया है। तो हमने क्या किया कि उनको पूछा कितनी ज़रूरत है आपको अभी। वो हमसे बात कर रहा थी कि मैं अभी मुझे सहन नहीं हो रहा है, मैं कुछ तो मैं कर लूँगा मेरे साथ, मतलब सुसाइड के बारे में वो सोच रहा था। हमने सोचा उनको बताया कि ठीक है आप तो सुसाइड कर लेंगे, पर बाद में ये प्रॉब्लम जो है बच्चे की फीस या बच्चे की शादी, ये सॉल्व हो पाएंगे? आपने सुसाइड किया है तो ये सॉल्व हो पाएंगे? सपोज आपने सुसाइड किया 1 लाख मिला तो 1 लाख से हो जाएगा? तो चुप रह जाए, नहीं हो जाएगा। मतलब सुसाइड करने के बाद फैमिली की क्या सिचुएशन होगी, या आपने उसके बारे में थिंकिंग किया है? तो उसके लिए सोचने के लिए मजबूर किया। सुसाइड से नहीं होगा, फिर और ज़्यादा बढ़ेगा। आपके वजह से वो 4 लोगों के लिए तकलीफ है। आप चाहते हो क्या? वो बोला नहीं। तो वो लगा क्या कर सकते हैं? फार्मर्स के पास ही प्रॉब्लम है और फार्मर के पास ही सोल्यूशन, वो ही सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हमें सोल्यूशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उनको हमने बताया कि बोलो यार, आपकी वजह से 4 लोगों को तकलीफ है, आप सुसाइड करोगे? तो आप तो सही बात करें, पर मुझे तो ठीक है, ये बहुत शॉर्ट टाइम का आपका थिंकिंग है, आपका ये लार्ज इम्पैक्ट नहीं देगा फैमिली के ऊपर। तो आप अभी शांत बैठो 1 मिनट, और बाद में हम फ़ोन करते हैं। बाद में हमने फ़ोन किया, ठीक है, एक बार नहीं गया तो हमने क्या किया, आपको अभी कितनी ज़रूरत है? सपोज 20,000, तो हम क्या करते हैं, हम 10,000 आपको देते हैं। तो हमने फ्रेंडली कलेक्टिवली 10,000 रुपये कलेक्ट किया और उनको दिया। अभी 10,000 आपको हो जाएगा, 10,000 आप एडजस्ट करो, पर ये सोचो कि आपके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस वही थिंकिंग से वो रुक गया वहाँ पे, उन्होंने नहीं किया। बाद में फॉलोअप लिया, बाद में 1-2 उनके फ्रेंड ने उनको मदद किया। दूसरी बार फसल अच्छा आ गया तो वो उन्होंने पे किया। तो ये जो है, ये उदाहरण ऐसे है। तो जो इंडिया का यूथ है या लोग हैं, वो इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं? और अमेरिका में या जैसे बाहर लोग बैठे हैं, अमेरिका में इतने ज़्यादा इंडियन लोग हैं, तो वो इस चीज़ के लिए जो मानसिक तनाव की प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं? क्योंकि बाकी स्कीम्स तो गवर्नमेंट ने चला रखी हैं, बट मानसिक तनाव के लिए अगर कोई स्कीम नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, इंडिया की यूथ है ना अभी मतलब गढ़चिरोली में, हमने महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर अभयवन का निर्माण करता है एक यूथ फॉर पर्पसफुल लाइफ। वो अभी वो मूवमेंट चला रहे हैं। मतलब हम तो कमा रहे हैं, पर सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे आपने इतना अच्छा थिंकिंग किया है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा टाइम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा मनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो अभी यूथ का चल रहा है। मतलब मैं वहाँ से आया हूँ, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम से सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, मतलब 1000 प्रॉब्लम है इंडिया में, समाज में भी 1000 प्रॉब्लम है। कोई एक आदमी 1000 प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। तो 1000 युवक को खड़ा होना चाहिए, तो 1000 प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो उस टाइप का आप खेती का जो प्रॉब्लम्स है, तो जिसको इंटरेस्ट है उन्होंने लेना, जिसके लिए टाइम है तो वो टाइम देना, जिसके लिए
मतलब इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूशन करना है तो वो कर सकते हैं, पर मेंटल हेल्थ के लिए अभी इंडिया में ज़रूरत है थी हेल्पलाइन की, वो एक्टिविटी होनी चाहिए। मैंने अभी बोला था महेश जी को कि सेव इंडियन फार्मर्स की हेल्पलाइन चालू करनी चाहिए। हेड्स की भी हेल्पलाइन है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि वो अभी भी यूके में गया है, तो वो 2 साल वो PhD वो कर रहा है, तो वो उसके उन्होंने भी मुझे बताया कि सेव इंडियन फार्मर्स के हेल्पलाइन के लिए हम और कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब हम दोनों एक साथ कर सकते हैं, मतलब उसकी भी संस्था और आपकी संस्था, वो दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो अभी हेल्पलाइन चालू करना, फ़ोन पे बात करना, जैसे बात किया एक आपने फार्मर्स के यार तो सुसाइड कर लेगा तो बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या, तो उस टाइप का उन्हीं से ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बाद में वो मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तो स्टार्टिंग में हेल्पलाइन शुरू करना, और हर स्टेट गवर्नमेंट से हम टाइप भी कर सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से के बाद कहाँ सुसाइड का रेट ज़्यादा है, हर स्टेट से भी CM को या उनकी गवर्नमेंट बॉडी है तो उनको ही हम बात कर सकते हैं, तो आप तो ऊपर पे सोल्यूशन निकालेगा। थैंक यू। नहीं और बता मतलब पूछना है तो पूछ सकते हैं। Do you want to say I don't know, I've asked one question. Everything I have. Are there any like big ideas that we haven't like talked about before? Like we asked about corruption. हाँ और भी चाहे तो क्वेश्चन लिख के भेजो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है। और जो मेरा एक फ्रेंड है UK का, तो उनका मैं कांटेक्ट दे दूंगा आपको।